नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। देश में आतंक के खिलाफ सख्त नीति और जमीनी कार्रवाई एक बार फिर तेज हो गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने ये साफ किया है कि आतंक पर संकल्प और खात्मा ही विकल्प है। जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली तक सुरक्षा बलों की सतर्क निगरानी और निर्णायक एक्शन दिखा रहा है कि आतंकियों के लिए अब कोई भी जगह सुरक्षित नहीं है, महफूज नहीं है। कुपवाड़ा की मुठभेड़, शोपियां में हुर्रियत और जमात इस्लामी से जुड़े ठिकानों पर चल रही छापेमारी और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के स्थापना दिवस पर गृह मंत्री अमित शाह का संदेश, सब मिलकर ये दिखाते हैं कि अब आतंक का खात्मा सिर्फ सीमा पर नहीं बल्कि उसके नेटवर्क और आर्थिक साधनों तक भी वो जाएगा। इस खास रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे नीति, कानून और जमीनी कार्रवाई मिलकर आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई में भारत को आगे ले जा रहे हैं। तो गृह मंत्री अमित शाह ने क्या क्या कहा है, उन्होंने क्या बयान दिया है आतंक के खिलाफ और किस तरीके से जमीनी कार्रवाई की जा रही है आतंक के खिलाफ, देखिए इस खास रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों का आतंक के खिलाफ एक्शन लगातार जारी है। कुपवाड़ा जिले के माछिल सेक्टर में आतंकियों ने मंगलवार को घुसपैठ की कोशिश की, लेकिन सतर्क सुरक्षा बलों ने उनकी साजिश को नाकाम कर दिया। मुठभेड़ में 2 आतंकियों को मार गिराया गया और इलाके में तलाशी अभियान जारी है। ये ऑपरेशन उसी वक्त चला है जब केंद्र सरकार आतंक के खिलाफ सख्त नीति पर काम कर रही है और गृह मंत्री अमित शाह ने इसे आतंक के खात्मे का संकल्प बताया है। फौज ने मछिल सेक्टर में यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक इलाके मछिल सेक्टर में फौज ने दरअंदाजी की एक बड़ी कोशिश को नाकाम बना दिया और इस कार्रवाई में 2 दरअंदाज मारे गए हैं। गुज़श्ता शब दरअंदाजों ने इस पार आने की दरअंदाजी की थी, लेकिन वहां पर अलर्ट हिंदुस्तानी फौज ने उन्हें ललकारा। बताया जाता है कि उन्होंने फौज पे फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में 2 दरअंदाज अभी तक मारे गए हैं। फौज ने पूरे जंगलाती इलाके को घेरे में ले रखा है और बड़े पैमाने पर तलाशी कार्रवाई शुरू की गई है। मानेसर में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के 41वें स्थापना दिवस पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आतंकियों के लिए अब कोई जगह सुरक्षित नहीं है। हमारे जवान पाताल में जाकर भी उन्हें दंड देंगे। उन्होंने बताया कि 2019 के बाद से सरकार ने आतंक के खिलाफ कई कानूनी और रणनीतिक बदलाव किए हैं। उन्होंने कहा कि यूएपीए और एनआईए कानूनों में संशोधन, पीएमएलए और ईडी के जरिए आतंक फंडिंग पर निगरानी और पीएफआई जैसे संगठनों पर प्रतिबंध लगाकर केंद्र ने आतंक को जड़ से खत्म करने की दिशा में काम किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हमने आतंकवाद की परिभाषा को नए कानूनों में स्पष्ट किया है और अब आतंक का कोई ठिकाना बच नहीं सकता। मोदी जी के नेतृत्व में आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति हमारे देश ने अपनाई है और 2019 से लगातार एक के बाद एक हम कदम उठाते जा रहे हैं जो देश को आतंकवादी खतरों से बचाते हैं। यूएपीए में हमने अमेंडमेंट किया, एनआईए एक्ट में अमेंडमेंट किया, पीएमएलए को, ईडी को टेरर ग्रुपों के फंडिंग पर एक्टिव किया, टेरर फंडिंग के साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की सिस्टम बनाई, पीएफआई पर बैन लगाया, मैक को मजबूत किया, सीसीटीएनएस और नेटग्रिड के माध्यम से देश भर की इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों के साथ पूरे देश का डाटा साझा करने की शुरुआत की और 3 नए अपराधी कानूनों में पहली बार हमने टेररिज्म को व्याख्यायित कर अदालतों में जो लूपहोल्स ढूंढते थे वो छिद्र भी भरने का काम किया है। अब तक 57 से ज्यादा व्यक्तियां और कई ऑर्गेनाइजेशन को हम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और टेररिस्ट घोषित कर उनकी गतिविधियों पर भी हम प्रतिबंध डालने में सफल हुए हैं। शाह ने अपने संबोधन में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने से लेकर सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर तक की बात की। उन्होंने कहा कि इन सभी कदमों से आतंक के ढांचे को गहरी चोट पहुंची है। शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है और अब आतंक के खिलाफ ये लड़ाई सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं रही। उन्होंने कहा कि अब हम उन ताकतों पर भी वार कर रहे हैं जो आतंक को फंड या समर्थन देती हैं।
समूचे अभियान को अगर हम ध्यान से देखें तो धारा 370 समाप्त करने से लेकर सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर से इनके मर्म स्थान पर हमने आघात करने का काम किया है। आतंकवादी कहीं पर भी छुपे हो, कितनी भी मजबूत तरीके से उनको छुपाने की व्यवस्था की हो, हमारे जवानों ने, हमारे सुरक्षा बलों ने ये तीनों ऑपरेशन के माध्यम से ये तय कर दिया है कि आपको दुनिया में कहीं पर भी छिपने की जगह नहीं मिल सकती। भारत की सुरक्षा फोर्स, भारत की सुरक्षा एजेंसियां पाताल से भी ढूंढकर आपको आतंकवादी कृत्य का दंड देने के लिए कृत निश्चयी। उधर जमीनी स्तर पर भी आतंक के खिलाफ बड़ी कार्रवाई जारी है। दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले में पुलिस और जांच एजेंसियों ने हुर्रियत और जमात इस्लामी से जुड़े कई ठिकानों पर छापेमारी की। इनमें हुर्रियत के पूर्व नेताओं के घर भी शामिल हैं। सूत्रों के मुताबिक ये छापेमारी आतंक फंडिंग और नेटवर्क से जुड़ी जांच के तहत की गई है। सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि अब सिर्फ आतंकियों को नहीं बल्कि उनके आर्थिक और साजिशी नेटवर्क को भी खत्म किया जा रहा है ताकि आतंकी जड़ें पूरी तरह से सूख जाएं। कश्मीर से लेकर दिल्ली तक अब संदेश बिल्कुल साफ है, आतंक का खात्मा ही विकल्प है। कुपवाड़ा की मुठभेड़ और शोपियां की छापेमारी इस नीति की बानगी है। गृह मंत्री अमित शाह के सख्त संदेश और सुरक्षा बलों के एक्शन ने ये दिखा दिया है कि आतंक का कोई भी ठिकाना अब सुरक्षित नहीं रहेगा। भारत अब आतंकवाद के खिलाफ एक निर्णायक दौर में प्रवेश कर चुका है, जहां नीति और जमीनी कार्रवाई दोनों एक ही दिशा में काम कर रहे हैं और वो है एक आतंक मुक्त भारत की ओर। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों का आतंक के खिलाफ एक्शन लगातार जारी है। कुपवाड़ा जिले के मांचल सेक्टर में आतंकियों ने मंगलवार को घुसपैठ की कोशिश की, लेकिन सतर्क सुरक्षा बलों ने उनकी साजिश को नाकाम कर दिया। मुठभेड़ में 2 आतंकियों को मार गिराया गया और इलाके में तलाशी अभियान जारी किया गया। ये ऑपरेशन उसी वक्त चला है जब केंद्र सरकार आतंक के खिलाफ सख्त नीति पर लगातार काम कर रही है और गृह मंत्री अमित शाह ने इसे आतंक के खात्मे का संकल्प बताया है। मानेसर में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के 41वें स्थापना दिवस पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आतंकियों के लिए अब कोई भी जगह सुरक्षित नहीं है। हमारे जवान पाताल में भी जाकर उन्हें दंड देंगे, सजा देंगे। उन्होंने ये बताया कि 2019 के बाद से सरकार ने आतंक के खिलाफ कई कानूनी और रणनीतिक बदलाव किए हैं। उन्होंने कहा कि यूएपीए और एनआईए कानूनों में संशोधन, पीएमएलए और ईडी के जरिए आतंक फंडिंग पर निगरानी और पीएफआई जैसे संगठनों पर प्रतिबंध लगाकर केंद्र ने आतंक को जड़ से खत्म करने की दिशा में काम किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हमने आतंकवाद की परिभाषा को नए कानूनों में स्पष्ट किया है और अब आतंक का कोई ठिकाना बच नहीं सकता। शाह ने अपने संबोधन में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने से लेकर सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर तक की बात भी की। उन्होंने कहा कि इन सभी कदमों से आतंक के ढांचे को गहरी चोट पहुंची है। शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है और अब आतंक के खिलाफ ये जो लड़ाई है ये सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं रही। उन्होंने ये कहा कि अब हम उन ताकतों पर भी वार कर रहे हैं जो आतंक को फंड या समर्थन देती हैं। तो उधर जमीनी स्तर पर भी आतंक के खिलाफ बड़ी कार्रवाई जारी है। दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले में पुलिस और जांच एजेंसियों ने हुर्रियत और जमात इस्लामी से जुड़े कई ठिकानों पर छापेमारी की है। इनमें हुर्रियत के पूर्व नेताओं के घर भी शामिल है। सूत्रों के मुताबिक ये छापेमारी आतंक फंडिंग और नेटवर्क से जुड़ी जांच के तहत की गई है। सुरक्षा एजेंसियों का यह कहना है कि अब सिर्फ आतंकियों को नहीं बल्कि उनके आर्थिक और साजिशी नेटवर्क को भी खत्म किया जा रहा है ताकि आतंक की जड़ें पूरी तरह से सूख जाएं। तो कश्मीर से लेकर दिल्ली तक अब संदेश बिल्कुल साफ है, आतंक का खात्मा ही विकल्प है। कुपवाड़ा के मुठभेड़ और शोपियां की छापेमारी इस नीति की बानगी है। गृह मंत्री अमित शाह के सख्त संदेश और सुरक्षा बलों के एक्शन ने यह दिखा दिया है कि आतंक का कोई भी ठिकाना अब महफूज नहीं रहेगा। भारत अब आतंकवाद के खिलाफ एक निर्णायक दौर में प्रवेश कर चुका है, जहां नीति और जमीनी कार्रवाई दोनों एक ही दिशा में काम कर रहे हैं, एक आतंक मुक्त भारत की ओर। तो कुपवाड़ा के मुठभेड़ और शोपियां में चल रही छापेमारी है, ये साफ कर रही है कि
भारत ने आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपना ली है। अमित शाह ने सख्त संदेश दिया है और सुरक्षा बलों के जो निर्णायक एक्शन है, इन्होंने दिखा दिया है कि अब आतंक का कोई भी ठिकाना महफूज नहीं रहेगा। न सिर्फ उसके कार्यकर्ता बल्कि उनके आर्थिक और साजिशी नेटवर्क भी है, वो भी अब निशाने पर है। जम्मू कश्मीर से लेकर पूरे देश में ये संदेश पहुंचा दिया गया है कि आतंकवाद के खिलाफ भारत अब निर्णायक दौर में पहुंच चुका है। नीति और जमीनी कार्रवाई दोनों मिलकर ये साबित कर रहे हैं कि आतंक का खात्मा ही एकमात्र विकल्प है। लेकिन इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।